पहला क्वेश्चन है, वीर गार्जियन अभ्यास भारत और किस देश के बीच वायुसेना अभ्यास है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, वीर गार्जियन अभ्यास कैसा अभ्यास है, तो वायुसेना अभ्यास है। वीर गार्जियन अभ्यास भारत और किस देश के बीच है, तो यह अभ्यास भारत और जापान के बीच हो रहा है होगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं वीर गार्जियन अभ्यास क्या है। वीर गार्जियन अभ्यास 2023 में होगा। यह 10 दिवसीय हवाई सेना अभ्यास है जिसमें भारतीय वायुसेना और जापानी वायु आत्मरक्षा बल के बीच हो रहा है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, वीर गार्जियन अभ्यास कहाँ आयोजित होगा, तो जापान में होगा। जापान के 2 हवाई अड्डा, हायाकुरी हवाई अड्डा और इरुमा हवाई अड्डा पे होगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, हायाकुरी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो जापान में। इरुमा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, यह भी जापान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, वीर गार्जियन अभ्यास कब से कब तक आयोजित होगी, तो 16 जनवरी से 26 जनवरी के बीच आयोजित होगी। नेक्स्ट है, वीर गार्जियन अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दोनों सेनाओं के बीच आपसी संबंध और रक्षा संबंधों को मजबूत करना। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत और जापान के बीच कौन कौन से अभ्यास हैं, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, धर्म गार्जियन अभ्यास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, धर्म गार्जियन अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है, तो भारत और जापान के बीच होता है। ठीक है, इसका आयोजन जो है वायुसेना के बीच शिन्यू मैत्री समझौता के तहत होता है, वहीं जिमेक्स के तहत जो है नौसेना के बीच अभ्यास होता है। धर्म गार्जियन अभ्यास जो है 2 प्रकार से होता है, एक वायुसेना के तहत होता है, वायुसेना का अभ्यास है, और एक नौसेना का अभ्यास है। नेक्स्ट है मिलन नौसेना अभ्यास। ध्यान दीजिएगा, मिलन नौसेना अभ्यास किस देश से संबंधित है, तो यह भारत से संबंधित है। भारत द्वारा जो है 1995 से प्रतिवर्ष मिलन नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसमें जो है अंडमान निकोबार कमान द्वारा आयोजित की जाती है। इसमें जो है पहली बार 2022 में जापान शामिल हुआ। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मिलन नौसेना अभ्यास में पहली बार जापान कब शामिल हुआ, तो 2022 में। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है 2022 में मिलन नौसेना अभ्यास में कौन शामिल हुआ था देश, तो ये जापान शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिलन नौसेना अभ्यास कब से शुरू हुआ है भारत के द्वारा, तो 1995 में। मिलन नौसेना अभ्यास किसके द्वारा आयोजित की जाती है, तो अंडमान निकोबार कमान के द्वारा आयोजित की जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, एक जो है अभ्यास है क्वाड जी अभ्यास ही है, जिसमें जो है भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे से देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है, एशियाई शेरों का बचा हुआ अंतिम आवास किसे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एशियाई शेरों का बचा हुआ अंतिम आवास किसे कहा जाता है, इसका सही उत्तर है गिर वन। गिर वन क्वेश्चन अभी पूछा जाता है कि गिर वन कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। गिर वन किसके लिए फेमस है, एशियाई शेरों के लिए फेमस है। अब ध्यान दीजिएगा, एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए एक योजना बनी है, इसलिए यह चर्चा में। इसका नाम क्या है, Lion@47 विजन फॉर अमूर्तकाल। यह लायन प्रोजेक्ट का क्या है, एक हिस्सा है। तो यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, स्टील का निर्माण जिसमें निम्न कार्बन स्रोतों का उपयोग किया जाता है कहलाता है। यानी कार्बन स्रोत का कम से कम उपयोग किया जाता है, वह स्टील क्या कहलाता है, इसका सही उत्तर है ग्रीन स्टील। यह पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा है। बात करते हैं हम लोग ग्रीन स्टील है क्या, तो ग्रीन स्टील का वैसा निर्माण जिसमें ईंधन का उपयोग कम होता है, उपयोग किए बिना ही स्टील का निर्माण किया जाता है, उसे ही ग्रीन स्टील कहते हैं। इसमें जो है पारंपरिक गहन निर्माण के बजाय जो है हाइड्रोजन, बिजली या कोयला गैसीकरण के द्वारा जो है निम्न कार्बन स्रोतों का उपयोग करके इसे बनाया जाता है, इसे ग्रीन स्टील कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, ग्रीन स्टील जो किस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है, तो हाइब्रिड HYBRID हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है। और ये जो है, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने ग्रीन स्टील बनाया था, तो ग्रीन स्टील बनाने वाला पहला देश जो है स्वीडन है। और भारत में ग्रीन स्टील बनाने वाली पहली कंपनी कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा, भारत में ग्रीन स्टील बनाने वाली पहली कंपनी कल्याणी फेरेस्टा बॉन्ड स्टील पुणे है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कल्याणी फेरेस्टा बॉन्ड स्टील कहाँ स्थित है, तो यह भी पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही उत्तर है 24 दिसंबर को।
अब ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम कब पास हुआ था? तो 1946 में। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम कब बना था? 1986 में बना था। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब मिली थी? 24 दिसंबर 1986 को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, 15 मार्च 1962 को सबसे पहले जो है जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिका में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पास किया था। क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक सबसे पहले कहाँ पास हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक किसने पास किया था सबसे पहले, या किसने पेश किया था? तो जॉन एफ कैनेडी ने किया था, तत्कालीन राष्ट्रपति थे अमेरिका के। नेक्स्ट है, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किसने की सबसे पहले? तो रल्फ नाडेर ने जो है उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत की थी अमेरिका में। क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? रल्फ नाडेर के द्वारा हुई थी। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? कब से प्रतिवर्ष मनाया जाता है? 1983 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? तो पहला है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा सूचना का अधिकार, तीसरा चुनने का अधिकार, चौथा सुनने का अधिकार, पांचवा अधिकार शिकायत का अधिकार और छठा शिक्षा का अधिकार दिया गया। 6 प्रकार के अधिकार का उल्लेख है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में। तो पहला क्वेश्चन है, अब बात करते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन की। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 के अनुसार सर्वोच्च स्कोरर क्षेत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर है पुदुचेरी। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक प्रगति सूचकांक, इसको बोलते हैं सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, SPI। इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव। इसमें निम्न स्कोरर जो राज्य है, पहला है असम, दूसरा है झारखंड, तीसरा है बिहार। अब ध्यान दीजिएगा, फाउंडेशन ऑफ वेलबीइंग डायमेंशन में शीर्ष राज्य जो है वो मिजोरम है और अवसर आयाम में शीर्ष राज्य पे है तमिलनाडु। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर किया कीजिए। धन्यवाद।